हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एफसीआई मैनेजर का फेज़ 3 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है आपका 14 जनवरी और 14 जनवरी का फोर्थ शिफ्ट यानी कि लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमें मिल गए हैं अभी आपके फोर्थ शिफ्ट के जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, उन सभी क्वेश्चंस का इस वीडियो में हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका आपका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप जाकर के टेलीग्राम में सर्च करेंगे इसी चैनल के नाम से तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन आपके फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो इनकी अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व को शाक्त कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था, यानी राजा शुद्धोधन यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। और इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया। तो उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया हुआ था। तो यहाँ पर महाप्रजापति गौतमी जो थी, इनका आपका पालन पोषण गौतम बुद्ध का इन्होंने किया हुआ था। उनके पिता का नाम पूछा गया था, जो कि शुद्धोधन यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म आपका पूछा गया था, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंक संस्थान है। इसका मुख्यालय देश की वित्तीय आपकी राजधानी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपका ब्रिक्स का पूछा गया था। ब्रिक्स में अगर देश की बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये आपके यहाँ पर 5 कंट्री ब्रिक्स के आपके हिस्सेदार हैं। तो ब्रिक्स के 5 कंट्रीज में आते हैं। और इसकी अगर बात करें तो आपका किसका आपका पूछा गया था यहाँ पर कि इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है। तो अगर मुख्यालय की बात करें तो आपका संघाई चीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी मुख्यालय आपका यानी हेडक्वार्टर चीन के संघाई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत का तटीय रेखा किस राज्य का, यानी सबसे जो लंबी तटीय रेखा है भारत के, वो किस भारत के राज्य की है। तो गुजरात में भारत की सबसे लंबी तट रेखा, यानी गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसकी लंबाई कुल 1600 किलोमीटर है, जो कि सबसे अधिक है, जो कि भारतीय समुद्री तट का लगभग 24% साझा करता है। इसके 41 बंदरगाह हैं जो प्रमुख, 11 मध्यवर्ती और 29 आपके लघु हैं। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश दूसरी सबसे लंबी तट रेखा है भारत की। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच कोरोमंडल तट के साथ मुगल समुद्र तट की लंबाई 974 किलोमीटर आपकी आंध्र प्रदेश की, तो ये दूसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक पूछा गया था कि पूमा के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर सुनील छेत्री हैं, जो कि राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। उन्हें भारत का सबसे लोकप्रिय फुटबॉल खिलाड़ी और सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर भी माना जाता है। यानी कि पूमा के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो सुनील छेत्री आपका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का एशिया का सबसे बड़ा झील है और विश्व का सबसे बड़ी लवणी यानी कि लैगून लवणी झील है आपकी, यह भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित है, यानी ओडिशा राज्य यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि बंगाल की खाड़ी से रेत की एक छोटी सी पट्टी से अलग होती है। यह भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों के साथ दया नदी के मुहाने पर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि बारहदोली का सत्याग्रह किसने किया हुआ था। तो बारहदोली सत्याग्रह का नेतृत्व भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया हुआ था, यानी वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर आपका राइट आंसर था। और वहीं की बारहदोली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी हुई थी। तो सरदार की उपाधि आपके इसी बारहदोली के सत्याग्रह से मिली हुई थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि वडनगर शहर किस राज्य में स्थित है। अगर वडनगर की बात करें तो 3 नए सांस्कृतिक स्थलों में मोढेरा में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर, गुजरात में ऐतिहासिक वडनगर शहर और त्रिपुरा में उन्नाकोटी की राग भूमि मूर्तियां शामिल किया गया है। तो वडनगर की बात करें तो यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो वडनगर का आपका जो राइट आंसर था वो गुजरात यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
कि टॉप रैंक फीफा कौन सा है, यानी कि टॉप रैंक जो आपका फीफा का पूछा गया था कौन सा देश है, तो अर्जेंटीना ने 1986 के बाद कतर में 2022 में अपना पहला फीफा विश्व कप खिताब जीत लिया, यानी 1986 में आपका इससे पहले जीता गया था। इसके बावजूद इस महीने के फीफा विश्व रैंकिंग में ब्राज़ील ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा, यानी फीफा के जो सबसे अधिक वर्ल्ड कप जीतने का खिताब वो ब्राज़ील के नाम है, जहाँ के आपके खिलाड़ी पेले हैं। तो ये आपका ब्राज़ील यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि टॉप रैंक आपके फीफा में सबसे ऊपर आता है। ब्राज़ील फरवरी 2022 से नंबर 1 स्थान पर बना हुआ है। उसने बेल्जियम को गद्दी से हटाया था, यानी इससे पहले आपका बेल्जियम आता था, लेकिन बेल्जियम को फरवरी 2022 से हटा करके इसमें आपका ब्राज़ील नंबर 1 पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भगत सिंह के साथ किसने असेंबली में बम फेंका हुआ था, तो दो लोगों ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सदन के बीच में बम फेंका था, जिसमें कि आपके बटू केसर दत्त थे और भगत सिंह यहाँ पर थे, यानी बटू केसर दत्त और भगत सिंह यहाँ पर आपका राइट आंसर था, जो कि आपके बम भगत सिंह के साथ में फेंका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार अंग्रेजी में किसे मिला, यानी साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार है वो अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया है। तो आपका क्वेश्चन था साहित्य अकेडमी ने गुरुवार को साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की हुई थी, जिसके मुताबिक श्रीनिवास राव के मुताबिक हिंदी के लिए बद्री नारायण, अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय और उर्दू के लिए अनीस अस्फाक को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर इंग्लिश का आपका पूछा गया था, यानी कि अंग्रेजी के लिए पूछा गया था, जो कि अनुराधा रॉय पर आपका राइट आंसर था। बाकी आपके पिछले शिफ्ट में हिंदी के लिए पूछा गया था, जो कि बद्री नारायण था। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर कि सीट से गर्दन को जोड़ने वाली हड्डी कौन सी, यानी पीठ से यहाँ पर आपका होता है, पीठ से जो गर्दन को जोड़ती है उसका आपका कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपका मुख्य जोड़ राइट आंसर था। वह जोड़ जहाँ हमारी गर्दन से सिर से जुड़ती है वह एक मुख्य जोड़ होता है, और यह हमें सिर को आगे की और पीछे को झुकाने की अनुमति देता है। यह सिर को हमारे दाएँ या बाएँ घुमाता है। यह एक संयुक्त जोड़ में बेलनाकार एक अंगूठी की हड्डी एक अंगूठी के रूप में घूमती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी जो दाब होता है उसका एसआई मात्रक कौन सा होता है। तो दाब के एसआई मात्रक की बात करें तो दाब की एसआई इकाई आपकी पास्कल होती है, और पास्कल की बात करें तो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर होता है, जो कि 1 पास्कल के बराबर होता है। और आपकी पास्कल आपकी यहाँ पर जो कि आपकी पूछी गई थी एसआई जो होता है यूनिट, वो आपकी यहाँ पर होती है दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो भारत में कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों में आता है। यहाँ पर कुल 8200 टन कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, जिसमें कर्नाटक राज्य में सबसे अधिकतम जो कि 53% के आसपास किया जाता है, केरल में 28% और तमिलनाडु में 11% का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आपका सबसे अधिक कर्नाटक था, जो कि कर्नाटक में आपका किया जाता है, तो कर्नाटक यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी हुई है। तो अकबरनामा की बात करें तो अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसी प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की हुई है। तो यहाँ पर अबुल फजल राइट आंसर हो जाएगा, जिसने अकबरनामा पुस्तक लिखी हुई है। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक रहे हैं। तो यहाँ पर अकबरनामा से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये कुल आपके 15 क्वेश्चन थे जो कि आज की 4th शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके अलावा जो आपके बाकी शिफ्टों के वीडियो हैं उनको भी लगा दिया गया है आपको, तो वो भी जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल आज का लेवल। तो अगर अभी तक आपने इतने एफर्ट्स के लिए भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।